तनेजा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्रिएटिव क्रेविंग्स में। आज 12 जुलाई 2021 मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ प्रभु श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के प्रारंभ की। और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ कुछ रोचक तथ्य, पौराणिक कथाएं, मान्यताएं, बहुत सारी रोचक जानकारियां और अपनी तरफ से प्रस्तुत भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में एक छोटी सी प्रस्तुति कविता के माध्यम से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको छोटे छोटे हिस्सों में कई सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कब किया जाता है इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन। हर साल भारतवर्ष में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। 8 से 10 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालु न केवल भारत के अलग अलग राज्यों से बल्कि देश विदेश से सम्मिलित होते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अपने इष्ट देव की एक झलक पाने के लिए देश विदेश के कोने कोने से इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, अपने इष्ट देव के दर्शन करते हैं और रथ को छू करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बेहद रोचक इतिहास है इस मंदिर का। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। वैसे तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में अलग अलग पौराणिक कथाएं, अलग अलग मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में और बहुत से अन्य धर्मों में भी, जिसका पालन लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार करते हैं और उनमें लिखे संदेशों को अपने विश्वास के अनुसार उनका पालन करते हैं। एक ऐसी ही मान्यता के बारे में मैं आज अपने वीडियो में आप सबको अवगत कराने जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर द्वारका पहुंचा तो उनके अचेत पड़े पार्थिव शरीर को और मृत्यु संदेश को उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा बर्दाश्त नहीं कर सके और मदहोश उनके शरीर को उठा करके भगवान बलभद्र समुद्र में कूद गए। पीछे पीछे उनकी बहन देवी सुभद्रा भी समुद्र में कूद गई। उसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के तत्कालीन नरेश इंद्रद्युम्न को यह स्वप्न आया कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर समुद्र में तैर रहा है। राजा इंद्रद्युम्न का सपना सच हुआ और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ। अब राजा इंद्रद्युम्न गहरी सोच में डूब गए कि कौन होगा वो कुशल शिल्पकार जो अपने कुशल हाथों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमाओं का कुशल निर्माण कर सकेगा। इसी बीच शिल्पकारों के शिल्पकार विश्वकर्मा स्वयं बूढ़े बढ़ई के रूप में राजा इंद्रद्युम्न के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने तीनों प्रतिमाओं का लकड़ी से निर्माण करने का जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। पर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के सामने एक शर्त रखी कि वो इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण बेहद गुप्त रूप से एक बंद कमरे में करेंगे और जब तक कि प्रतिमाओं का निर्माण पूरा नहीं हो जाता उनके काम में किसी भी तरीके की बाहरी बाधा न डाली जाए। अगर किसी ने बाधा डालने का प्रयास किया या कमरे को खोलने का प्रयास किया तो वह मंदिर में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं का निर्माण बीच में ही रोक देंगे और अपना स्थान छोड़ देंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने सहर्ष बूढ़े बढ़ई की शर्त स्वीकार कर ली और महल के एक बंद कमरे में स्वयं विश्वकर्मा जी ने प्रतिमाओं का निर्माण प्रारंभ कर दिया। शुरू में निर्माण कार्य की आवाजें कमरे से बाहर तक आती रहीं और सब लोगों को लगता रहा कि निर्माण कार्य जारी है। तकरीबन 1 महीने का समय बीत जाने के बाद जब मंदिर से निर्माण कार्य की आवाज आना बंद हो गई तो राजा इंद्रद्युम्न को चिंता सताने लगी कि कहीं बूढ़े बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। उत्सुकतावश, चिंतावश एक दिन बहुत इंतजार के बाद स्वयं पुरी के नरेश इंद्रद्युम्न ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही जो उन्होंने देखा वो ये कि प्रतिमाओं का निर्माण आधा हुआ था और बूढ़े बढ़ई कमरे में कहीं नजर नहीं आए।
वो गायब हो चुके थे। बेहद दुख और उदास होकर नरेश चिंता में बैठ गए तो स्वयं नारद जी ने भगवान इंद्रद्युम्न को दर्शन दिया और बोला कि जिस भी रूप में प्रतिमाएं आपको प्राप्त हुई हैं, अब उसी रूप में इन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया जाए। तब से भगवान की आधी निर्मित प्रतिमाएं ही भगवान जगन्नाथ की, भगवान बलभद्र की और देवी सुभद्रा की आधी निर्मित प्रतिमाएं ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रखी जाती हैं और असंख्य की संख्या में, असंख्य जिसको हम गिन नहीं सकते, उस संख्या में श्रद्धालु हर साल इस रथ यात्रा के आयोजन में अपने। तो आइए अब जानते हैं महापर्व रथ यात्रा में शामिल होने वाले तीनों रथों के बारे में। इन रथों के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं जिनको जान करके आपको बेहद सुखद अनुभव होगा। सबसे पहला रथ जो कि है भगवान बलभद्र का, इस रथ की ऊंचाई तकरीबन 43 फीट होती है, यानी कि 43 फीट ऊंचा होता है ये रथ। सबसे आगे चलता है क्रम संख्या में। इस रथ में होते हैं 14 पहिए और इस रथ का नाम होता है ताल ध्वज। जी हाँ, ताल ध्वज। इस रथ में जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं और जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसे बासुकी नागा कहा जाता है। क्रम संख्या में बीच में चलता है देवी सुभद्रा का रथ। इस रथ को देव दलन कहा जाता है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं और ये रथ 42 फीट ऊंचा होता है। इस रथ को लाल और काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है और इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करता है। इस रथ में जो झंडा लहराता है उसका नाम नाद्विक झंडा कहा जाता है और इस रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे स्वर्ण चूड़ा नागिनी कहा जाता है। क्रम संख्या में सबसे आखिर में चलता है भगवान श्री जगन्नाथ का रथ। जी हाँ, क्रम संख्या में सबसे आखिर में चलने वाला रथ है भगवान श्री जगन्नाथ का। इस रथ की ऊंचाई 45 फीट होती है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं और इस रथ को लाल व पीले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। इस रथ को नंदी घोष कहा जाता है और इस रथ की रक्षा स्वयं गरुड़ करता है। इस रथ को दारुका चलाता है और इस रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहा जाता है। इस रथ को खींचने वाली पावन रस्सी को शंख चूड़ा नागिनी कहा जाता है। इस रस्सी को छूने के लिए श्रद्धालुगण देश विदेश से इस रथ यात्रा में एकत्रित होते हैं क्योंकि एक प्रथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रथ को हमारे शरीर यानी कि देह का रूप माना गया है। रथ में विराजमान भगवान को हमारे शरीर में विराजमान आत्मा का रूप माना गया है और रथ को चलाने वाले सारथी को बिल्कुल दर्जा प्राप्त है हमारे विचारों का, जो हमारे देह और देह के अंदर आत्मा को सही दिशा में चलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस रथ को या रथ की रस्सी को छू भर लिया जाए तो श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए अपने इष्ट देव के दर्शन जो साल में सिर्फ एक बार मंदिर से बाहर निकाले जाते हैं, हर साल रथ यात्रा के पर्व के लिए उनके दर्शन करने के लिए असंख्य की संख्या। आइए अब एक जानकारी प्रसिद्ध गुंडीचा मंदिर के बारे में। गुंडीचा नाम था पुरी के नरेश इंद्रद्युम्न की रानी का। जी हाँ, वही इंद्रद्युम्न जिन्हें सपने में देवदूतों ने स्वयं आदेश दिया था लकड़ी की भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण करवाने का। इंद्रद्युम्न की पत्नी देवी गुंडीचा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न थे। इसीलिए देवी गुंडीचा के सम्मान में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे जिस स्थान पे इस मंदिर का निर्माण कराया गया है उस स्थान को सुंदरांचल कहा जाता है। और हर साल भव्य रथ यात्रा से जब रथ निकाले जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों के लिए वास करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपको कैसी लगी इस वीडियो में दी गई बेहद रोचक जानकारियाँ। तो चलने से पहले मैं आप
आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ भगवान जगन्नाथ को समर्पित मेरी एक छोटी सी प्रार्थना एक कविता के माध्यम से। कविता का शीर्षक है मेरी विनम्र प्रार्थना। मेरे मनमोहन प्रभु जगन्नाथ, अरज यही कि थाम लो हाथ, कृपा कर धन्य करो यह जीवन, इस बार ले चलो रथ में साथ। मैं अनजान दुखों का मारा, घिरा विषय विचारों के साथ, दर दर भटक समझ अब पाया, न काया न माया न परिजन देवे साथ। पार लगे केवल वह मानव, जिसके सर पर तुम रख दो हाथ। रथ स्वरूप देह प्रभु स्वरूप अंश, चले मिलकर दिशा सब साथ। जब भावों की डोरी थामे, सारथी स्वरूप विचार अपने हाथ। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने आप को एक्सप्रेस करें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।